अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की कहानी। शावेज अपनी माँ से नफरत करता था, ना ही शादी करना चाहता था, मगर दादा ने शावेज को राजी किया और मेरी शादी शावेज से करवा दे। शादी के बाद शावेज का रवैया फीका फीका था। पहले दिन ही एक औरत मुझ पर झपट पड़ी। शावेज उस औरत को पागल बोल रहा था। वो औरत और कोई नहीं, उसकी माँ थी। शावेज की जिंदगी एक पहेली थी। जब मैंने उसके माजी के बारे में जाना तो हैरान रह गई और उसे बगैर बताए गांव आ गई। मगर अगले ही पल वो मुझे ढूंढता हुआ गांव आ गया था और आते ही मेरे साथ नूरजहां का सर भारी हो रहा था। बामुश्किल अपने सर को थामते हुए वो कमरे से बाहर आई ताकि मुलाजिमा से चाय बनवा सके। बाहर निकलने पर उनको गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। मुलाजमा को बुलाया और पूछा, घर में कोई मेहमान आया है क्या? उनके सवाल पर मुलाजिमा ने कहा, बेगम साहिबा, छोटे साहिब आए हैं। मुलाजिमा की बात सुनकर नूरजहां को बेतहाशा खुशी हुई। इतने अरसे बाद उसका बेटा घर आया था। वो गिरती पड़ती अपने बेटे को मिलने भागी। अपनी खुशी में वो दरवाजा बजाकर दाखिल होना भूल गई। तभी शावेज की सर्द आवाज उनको सुनाई थी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मेरे कमरे में बिना इजाजत के दाखिल मत हुआ करें। आपको एक बात समझ क्यों नहीं आती? शावेज की आवाज पर नूरजहां ठिठक कर रुकी। उनके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। शावेज को बेयकीनी से देखने लगे। वो अभी तक वैसे का वैसा था। वो सरसराती आवाज में बोली, माफ करना बेटा, तुम्हारे आने का सुना तो खुशी में भूल गई कि मैंने दरवाजा नहीं बजाया। मेरी गलती है, आइंदा ख्याल रखूंगी। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। कुछ देर आराम करना चाहता हूं। नूरजहां की बात मुकम्मल होते ही शावेज ने बेजारी से कहा और बाहर जाने का इशारा दिया तो नूरजहां दुखते दिल के साथ वापस लौट आई। उन्हें बेपनाह अजियत हुई थी। उनको तो लगा था इतना वक्त घर से दूर रहकर शावेज संभल गया होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अभी तक उनके बेटे ने उन्हें माफ नहीं किया था। वो घर तो आ गया मगर अपनी मां से अब भी नाराज था, या शायद नफरत करता था। नूरजहां को फिर से डिप्रेशन होने लगा। अपने कमरे में आकर वो सुकून की दवाएं खाने लगी। अब यही दवाएं उनके सुकून का जरिया थी, वरना तो उनकी जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। नूरजहां के जाते ही शावेज ने अपना गुस्सा कमरे में मौजूद सामान पर निकाला था। वो उस औरत का सामना नहीं करना चाहता था। जब जब वो नूरजहां को देखता, उसके जख्म हरे हो जाते थे। उनके होते हुए शावेज कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता था, मगर नफरत अपनी जगह। शावेज अपनी मां को नहीं छोड़ सकता था। इस बात ने शावेज को बेबस कर दिया। वो दोनों हाथों में अपना सर गिराकर बैठ गया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। अगले रोज शावेज ने ऑफिस का रुख किया। वो ऑफिस के कामों में उलझकर खुद को मसरूफ करना चाहता था। कंपनी में ये बात फैल गई, उनका बॉस वापस आ गया है, तो पूरी कंपनी में खलबली मच गई। सब वर्कर बेताबी से अपने बॉस का इंतजार करने लगे। शावेज का रवैया अपने वर्कर्स के साथ बहुत प्यार भरा होता था। वो सबकी इज्जत करता था, जिसकी वजह से सारे वर्कर्स उसके गर्विदा थे और उसकी बेपनाह इज्जत करते थे। अब भी शावेज के आने का सुना तो सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई थी, मगर उस वक्त उनको बेतहाशा मायूसी हुई जब शावेज ने
किसी के सलाम का जवाब नहीं दिया और सीधा अपने ऑफिस चला गया। कुर्सी पर बैठते ही उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा, जावेद साहब, मुझे कंपनी की तमाम ज़रूरी फाइल्स अपनी मेज़ पर चाहिए और प्लीज़ इस दौरान मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मुनीर चाचा से कहें मेरे लिए कॉफ़ी लाएं। एक और बात ये कि आप सबको रिमाइंड करवा दें कि कोई भी मेरे साथ काम के अलावा कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करेगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। शावेज के सख्त अंदाज पर जावेद साहब का मुंह खुले का खुला रह गया। वो हक्का बक्का खड़े शावेज की हिदायत सुन रहे थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था ये वही शावेज सर हैं जो बहुत नरमी से बात करते थे। उनके लहजे की हलावत तो कहीं खो गई थी। शावेज साहब की हिदायत पर सर हिलाते वो बाहर आ गए और सारे वर्कर्स तक शावेज का मैसेज पहुंचा दिया। सब समझ गए वजह जो भी हो, शावेज सर अब बदल गए थे। अब उनके साथ पहले वाला रवैया रखना अपनी नौकरी को खतरे में डालने के बराबर था। वक्त गुजरता गया, शावेज के रवैये में जरा भी लचक पैदा ना हुई। वो हद से ज्यादा संजीदा हो चुका था और अपने काम से काम रखता था। घर तो वो रात को सोने के लिए जाता था। उसकी कोशिश होती थी कि ऐसे टाइम में जाए जिस टाइम में उसकी माँ सो चुकी हो। वो तन्हाइयों का आदी हो चुका था। अपने आसपास इंसानों का वजूद बर्दाश्त नहीं होता था। जब अंदर की बेचैनी ज्यादा बढ़ी तो उसने दादा के पास जाने का इरादा किया। दादा की आगोश में पहुंचते ही शावेज को बहुत सुकून मिला था। इस दुनिया में एक वही थे जिनसे शावेज को बेतहाशा मोहब्बत थी। वो उनकी हर बात मानता था सिवाय एक बात के, और वो थी शादी। दादाजी जब भी शावेज से शादी की बात करते वो भड़क जाता और कई रोज के लिए दादा से नाराज हो जाता था। उसे शादी के नाम से चिढ़ थी। दादाजी उसके रवैये से बहुत दिल बर्दाश्ता थे। वो अपने पोते को इस तरह टूटता बिखरता नहीं देख सकते थे। वो चाहते थे शावेज एक बार फिर से जिंदगी की तरफ लौट आए, मगर शावेज समझने के लिए तैयार नहीं था। उसने जैसे कसम खा ली थी वो किसी सूरत भी शादी नहीं करेगा। अब की बार वो दादा से मिलने गया तो उनसे मिलते ही बेख्तियार टोक बैठा, प्लीज दादा, मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाहता हूं, लिहाजा बड़ी मेहरबानी होगी आप अपना फेवरेट टॉपिक इस तरह छेड़कर मेरा मूड मत खराब करें, वरना मैं आपसे पक्का नाराज हो जाऊंगा और कभी भी आपसे मिलने नहीं आऊंगा। शावेज की बात पर दादा जान मुस्कुराए। वो 27 साल का खूबरू वजही मर्द बन चुका था, मगर जब भी धमकी देता उसके अंदाज में बचपना कूट कूट कर भरा होता था। शावेज की बात पर बज़ाहिर संजीदा होते दादाजी ने कहा, ठीक है बेटा, नहीं करता मैं शादी की बात। बस तुम मुझे ये बताओ, इस बार बहुत देर से आए हो, तुम्हें मेरी जरा भी याद नहीं आई कि बूढ़ा दादा मुझे याद करता होगा। बात करते करते आखिर में दादा शिकवा कुना हुए तो शावेज शर्मिंदा हो गया। वाकई उसने दादा के बारे में तो सोचा ही नहीं, और अब उसने दादा को गौर से देखा था। वो बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हालत देखकर शावेज के दिल को कुछ हुआ था। आप अपना ख्याल नहीं रखते दादा, कितनी बार कहा है मेरे साथ चलकर रहें, मैं आपका ख्याल रखूंगा। शावेज की बात पर दादा बोले, कोई नहीं, मुझ बूढ़े का ख्याल रखने वाला, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ उस घर में नहीं जा सकता। हाँ, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही परवाह है तो मेरी खातिर शादी कर लो। बस एक बार मुझ पर भी भरोसा करके देख लो, तुम्हें अफसोस नहीं होगा। शिफा तुम्हें बहुत खुश रखेगी
और मुझे पता है जब वो तुम्हारी बीवी बनेगी तो रोज मुझसे मिलने आया करेगी। मुझसे मिले बगैर तो उसका गुजारा ही नहीं है। बहुत प्यारी बच्ची है। जब जब उसे देखता हूं दिल में ये ख्वाहिश जागती है कि काश मेरे शावेज की दुल्हन वही हो, साफ दिल और मासूम लड़की। अपनी रौ में बोलते हुए जब दादा की नजर शावेज के चेहरे पर पड़ी तो उन्हें एकदम से चुप लग गई। शावेज के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। वो एक नजर दादा जान की तरफ देखे जा रहा था। दादा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अभी थोड़ी देर पहले ही शावेज ने उन्हें मना किया था, फिर भी उन्होंने वही बात छेड़ दी। दादा को पशेमानी ने आ घेरा। बेइख्तियार शावेज का हाथ थामते हुए बोले, माफ करना बेटा, बुढ़ापा गंदी बीमारी है, बातें भूल जाती हैं, इसलिए मैं भूल गया कि ये बात नहीं करनी। तुम अब नाराज ना हो जाना, मैं चुप हूं, मुझे बस अपने बारे में बताओ। दादा उसका हाथ मजबूती से थामे हुए थे। उनके अंदाज में बेचैनी वाज़ेह थे। शावेज जो उस टॉपिक पर वाकई बिगड़ने लगा था, अब दादा की कैफियत को भांप कर उसे एकदम चुप लग गए। शावेज के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें उनका कोई कसूर नहीं था। तकलीफ तो उन्होंने भी झेली थी और शायद शावेज से भी कहीं ज्यादा झेली। एक शावेज था जिनसे उनको जीने की आस लगी थी और शावेज उन्हें हर बार मायूस कर देता था। एक बार भी नहीं सोचा उसके इनकार पर दादा को कितनी तकलीफ होगी। शावेज की शर्मिंदगी इतनी बढ़ी कि उसने बेइख्तियार दादा का हाथ चूम लिया और बोला, ठीक है दादा, जो आपकी मर्जी, ले आए अपनी पसंदीदा बेटी को दुल्हन बनाकर। मगर एक बात वाज़ेह कर दूं, मैं एकदम से नई जिंदगी में एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा। आप उस लड़की को ये बात पहले से बता देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब मेरे लिए अच्छा सा खाना बनवाएं, मैं थोड़ी देर नींद पूरी कर लूं, जाने कितनी रातों का जागा हुआ। दादा से नजरें चुराता शावेज कमरे में चला गया और दादा खुशी से झूम उठे। उन्हें यकीन था एक दिन शावेज उनकी बात जरूर मानेगा। अपनी मुलाजिमा को खाने की हिदायत देकर दादा जान पहली फुर्सत में अपनी मुंह बोली बेटी राहीला के पास गए। शावेज के मूड का कोई पता नहीं चलता था कि कब बदल जा, और ये सुनहरी मौका वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। राहीला ने भी दादा की फरमाइश फौरी पूरी कर दी। उन्हें ये बुजुर्ग बहुत प्यारे थे। वैसे भी उनके मुंह से वो शावेज की इतनी तारीफें सुन चुकी थी कि इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती थी। शिफा का रिश्ता शावेज से तय हो गया। दादा ने ये सब इतनी जल्दी में किया कि शावेज हैरत ज़दा रह गया। यानी दादा सब पहले से तैयार किए बैठे थे, बस शावेज को घेरने की देर थी। शावेज का मुंह बन गया, मगर दादा ने परवाह नहीं की। उनके लिए इतना काफी था कि शावेज चुप था। 15 दिनों के बाद शिफा सादगी से रुखसत होकर शावेज के घर पहुंच गए। दादा ने शावेज से वादा लिया वो शिफा का बहुत ख्याल रखेगा और इसके साथ खुलूस से ताल्लुक निभाएगा, और एक बार फिर अपने दादा की खातिर शावेज ये तकलीफ दे रिश्ता निभाने के लिए तैयार होगा। हालांकि उसके वजूद में भांबड़ जल रहे थे। उसको माजी में गुजारा अपना वक्त याद आने लगा। शादी के कुछ रोज दादा की हवेली में रहने के बाद वो शिफा को लेकर घर आ गया। शिफा उसके साथ जाने पर नर्वस हो रही थी। वो अजीब धूप छांव जैसा शख्स था। कभी लगता था वो बहुत एहसास वाला इंसान है और कभी लगता वो पत्थर का है जिसे सर फोड़कर शिफा मर जाएगी, मगर वो खामोश रहे। दादा ने उसे कहा था जब वो उसके पोते को जान लेगी तो उसे पता चलेगा वो कितने प्यारे दिल का मालिक है। बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है।
शावेज का अंदाज शिफा के साथ लिया दिया सा था। वो अभी तक उसे अपनी बीवी के तौर पर कबूल नहीं कर पा रहा था। घर पहुंचकर शावेज ने शिफा को लाउंज में बिठाया और मुलाजिमीन से अपने कमरे की सेटिंग करवाने लगा। शोर शराबा सुनकर नूरजहां कमरे से बाहर निकली तो शावेज के साथ एक अनजान लड़की को खड़ा देखकर चौंक गई। शावेज अपने कमरे में जा चुका था, जबकि शिफा वहीं लाउंज में बैठी थे। नूरजहां तेजी से उसके पास आई और बोली, कौन हो तुम और मेरे बेटे के साथ क्या कर रही थी? तुम मुझसे मेरा बेटा छीनने आई हो ना? याद रखना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। वो मेरा बेटा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। नूरजहां पागल होने लगी। शिफा हरासा हो गई और वो तो जानती भी नहीं थी कि ये खातून कौन है। पता नहीं उसका शावेज के साथ क्या ताल्लुक था। नूरजहां को शिफा के सर पर पहुंचा देखकर शावेज बिजली की तेजी से वहां आया और तेज लहजे में बोला, क्या कर रही हैं आप? बीवी है मेरी, बंद करें ये पागलपन का ड्रामा और जाएं अपने कमरे में, वरना मैं लिहाज खो दूंगा। आओ शिफा। शावेज के कहने पर परेशान शिफा उसके साथ चल दी, जबकि शावेज की बातें नूरजहां का दिल चीर गईं। उसका बेटा उसे ड्रामेबाज समझ रहा था। ऐसा नहीं था। वो पागल नहीं थी और ना ही पागलपन का ड्रामा कर रही थी। वो तो बस उस अनजान लड़की से डर गई। मगर जब उन्हें पता चला कि वो लड़की शावेज की बीवी है तो उन्हें बेतहाशा दुख ने आन घेरा। उनके बेटे ने शादी कर ली और उन्हें बताना भी गवारा नहीं किया था। उन्हें लगा वो अपने बेटे को हमेशा के लिए खो चुकी हैं। खौफ और दुख से उन्हें डिप्रेशन के दौरे पड़ने लगे। चीख चीख कर बाल नोचते हुए वो कहने लगी, मुझे माफ कर दो शावेज, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर डाली। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने जिंदगी में जितनी भी गलतियां की मगर तुमसे कभी भी नफरत नहीं की। तुम हमेशा से मेरे लिए बहुत कीमती रहे हो। मुझे छोड़कर मत जाना, मैं मर जाऊंगी। नूरजहां आपे से बाहर हो रही थी। मुलाजमीन ने बड़ी मुश्किल से उन्हें काबू किया और कमरे में ले जाकर नींद के इंजेक्शन लगाए। कमरे में बैठा शावेज सब सुन रहा था। उसकी आंखें लहू रंग हो रही थी, जबकि ये बातें शिफा के लिए बिल्कुल नहीं थी। वो हैरत और बेयकीनी से उन बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। वो औरत कौन थी और शावेज से ऐसी बातें क्यों कर रही थी? शिफा के सर में धमाके होने लगे, मगर उसने समझदारी से काम लिया। पानी का ग्लास डालकर शावेज को दिया तो वो चौंक कर ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। शिफा की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर मलाल सा गुजरा। माजरत चाहता हूं, पहले दिन ही तुम्हें अजीबो गरीब सूरत हाल से गुजरना पड़ा। मैं कोशिश करूंगा दोबारा तुम्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। शिफा खामोशी से सब सुन रही थी। वो चाहती थी शावेज खुद ही अपने बारे में बताए। वो एकदम से शावेज के सर पर मुसल्लत नहीं होना चाहती थी। वो जानती थी दादा का पोता शादी नहीं करना चाहता था, मगर क्यों इस बारे में उसे भी कुछ मालूम नहीं हुआ था। दिन पर लगा कर उड़ने लगे। उस रोज के बाद दोबारा शिफा का उस औरत से सामना नहीं हुआ था। पता करने पर मालूम हुआ वो वाकई पागल थे और शावेज उसे पागल खाने दाखिल करा चुका था। शावेज के रवैयों से शिफा उलझ गई थी। कभी शावेज उसे बहुत पास महसूस होता और कभी ऐसा लगता था जैसे वो उसे बहुत दूर हो और उनके दरमियान कोई भी रिश्ता, कोई भी ताल्लुक नहीं है। चंद माह में ही शिफा बौखला गई थी। इस धूप छांव जैसे शख्स के साथ खुश रहना
शिफा को बहुत मुश्किल लग रहा था। वो जिंदा दिल लड़की थी, जिंदगी को एंजॉय करना चाहती थी, मगर जब से शावेज की बेबी बनी थी उलझ गई थी। वो चाहती थी कि जब वो तैयार हो शावेज उसकी तारीफ करे, मगर शावेज को तारीफ करना ही नहीं आती थी। बातें भी शिफा ही करती थी, शावेज तो बस हूं हां में जवाब देता था। शिफा मायूस होने लगी। फिर उसकी जिंदगी में नया मोड़ आया, वो मां बनने वाली थी। ये खबर पाकर शिफा बहुत खुश हुई। उस रोज उसने एहतमाम से खाना बनाया, नया जोड़ा पहना, सर से पैर तक खुद को सजा संवार कर शावेज का इंतजार करने लगे। जब शावेज घर पहुंचा तो हैरान रह गया। पूरा घर फूलों और गुब्बारों से सजाया हुआ था। शिफा भी तैयार खड़ी थी, अनवाओ इकसाम के खाने पके हुए थे। शावेज ने सवालिया नजरों से शिफा को देखते हुए कहा, क्या हो रहा है? कोई मेहमान आ रहा है या फिर तुम्हारी सालगिरह है? वैसे मुझे ये शोर शराबा पसंद नहीं है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं कमरे में रहना चाहूंगा। शावेज की बात पर शिफा का मूड बुरी तरह खराब हुआ, मगर बामुश्किल मुस्कुराते हुए उसने कहा, ऐसे कैसे आप कमरे में जा सकते हैं? ये सेलिब्रेशन आपकी और मेरी है और मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ रहें। उसके बाद शिफा ने शावेज को एक कार्ड थमाया जिस पर उसने अपने हामिला होने का लिखा था। कार्ड पढ़कर शावेज के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसने बेइख्तियार शिफा को कंधों से थाम लिया और बोला, तुम सच कह रही हो? वाकई तुम मां बनने वाली हो? और तुम खुश हो? तुम्हें कोई परेशानी नहीं है इस बच्चे से? शावेज के अजीबो गरीब सवाल पर शिफा घबरा गई और कहने लगी, जी बिल्कुल सच है, मैं मां बनने वाली हूं और जाहिर है मुझे खुशी होगी। कौन औरत मां बनकर खुश नहीं होती? शिफा की बात पर शावेज जख्मी से मुस्कुराया। होती हैं कुछ औरतें, और फिर कमरे में चला गया। शिफा बहुत परेशान हुई थी क्योंकि उस रोज के बाद से शावेज घर से ज्यादातर बाहर वक्त गुजारने लगा था। अक्सर रातों में भी घर नहीं आता था और अगर घर आ भी जाता तो उसके चेहरे पर इंतहाई गहरी संजीदगी छाई होती। शिफा को लगा शावेज को बच्चे का सुनकर अच्छा नहीं लगा। इस बात ने शिफा को गमजदा कर दिया। कुछ दिन तो वो शावेज का रवैया बर्दाश्त करती रही, मगर जब उसकी बर्दाश्त खत्म हुई तो उसने अपना मुख्तसर सा सामान पैक किया और गांव रवाना हो गए। जब शावेज घर आया तो मालूम हुआ शिफा घर से जा चुकी थी। वो बहुत परेशान हुआ। कमरे में उसे कागज मिला। शावेज ने कांपते हाथों से कागज उठाया तो उस पर लिखा था, मैं जानती थी आप शादी नहीं करना चाहते थे, मगर दादा ने कहा आप दिल के बहुत अच्छे हैं और अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो आप भी खुश रहेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं फिर भी खामोश रहे। बच्चे का सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लगा था कि आप भी खुश होंगे और मेरे साथ आपका रवैया बेहतर हो जाएगा। मगर आपने तो घर आना ही छोड़ दिया। अब मुझे अंदाजा हुआ है कि आपको ना तो मेरे वजूद में कोई दिलचस्पी है और ना मेरी औलाद में। मैं नहीं जानती आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मगर अक्सर नौजवानों का मैंने यही सुना है कि वो अपनी बीवियों से कहकर बच्चा ज़ाय करा देते हैं। अगर आपकी भी ऐसी कोई सोच है तो अपनी ये गलत फहमी दूर कर लें। मैं आपको छोड़ दूंगी मगर अपने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरे लिए मेरी औलाद से बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं जा रही हूं और अब कभी वापस नहीं आऊंगी। खत पढ़कर शावेज मुस्कुरा दिया। इतने रोज से उसके वजूद पर छाई बेचैनी एकदम से खत्म हुई थी। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और गांव रवाना हो गया। वो जानता था
शिफा अपनी माँ के घर गई होगी। और जब शिफा के घर पहुंचा तो शिफा बहुत हैरान हुई। वो थोड़ी देर पहले घर पहुंची थी और शावेज भी उसके पीछे आ गया। शावेज ने शिफा का हाथ थामा और कहने लगा, क्या तुम मुझे कुछ बताने का मौका दोगी? उसके बाद बेशक तुम अपना फैसला सुना देना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। शिफा के खामोश रहने पर शावेज बोला, जिंदगी ने मुझे इतनी तकलीफें दी हैं कि अब सच्ची खुशियां भी झूठी लगती हैं। मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा और अनजाने में तुम्हें तकलीफ दे बैठा। जानती हो, वो पागल औरत मेरी माँ थी, अपने जमाने की इंतहाई हसीन औरत। दादी उसे बहुत शौक और चाहत से ब्याह कर लाई थी। उसे अपने घर की रानी बनाकर रखा मेरे बाबा ने भी। अपनी बीवी को बहुत प्यार दिया था, मगर उस औरत को ये इज्जतें और मोहब्बत रास नहीं आई। उसने कभी शादी को कबूल नहीं किया। वो हर वक्त बाबा से लड़ती और उन्हें बुरा भला कहते थे। मेरी पैदाइश ने भी मेरी माँ को नहीं बदला। बाबा इस सब से इतना दिल बर्दाश्ता हुए कि अपनी जान ले ली। दादी भी बेटे का गम सीने से लगाए कब्र में चली गई। दादा को अपने जवान इकलौते बेटे और बीवी की मौत का बहुत दुख था। वो मेरी माँ को धक्के देकर घर से निकालना चाहते थे, मगर मेरी खातिर खामोश रहे। मैं 5 साल का था। इतने मासूम बच्चे से उसकी माँ छीनना दादा को गवारा नहीं हुआ, और इस बात का मेरी माँ ने फायदा उठाया। वो दादा को जिद करती थी। बेवा होने के बाद अपनी मनमानियां करने लगी, और जब दादा उन्हें बुरा भला कहने की कोशिश करते तो वो एक ही बात करती थी कि मैं अपने बेटे को लेकर यहां से चली जाऊंगी। और इस बात पर दादा खामोश हो जाते थे। मैंने जब से होश संभाला, अपने दादा को खामोश आंसू बहाते और अपनी माँ को खुद सरी और मुनाफकत करते देखा। मगर मुझे अपनी माँ से प्यार था। मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ कि मेरी माँ दौलत की लालची है और मेरे जरिए दादा की सारी दौलत हथियाना चाहती है। मेरे जवान होने पर मेरी माँ ने मेरा रिश्ता अपनी भांजी के साथ तय कर दिया। जोई बहुत हसीन और जिंदा दिल लड़की थी। जिंदगी को जीना चाहती थी। जब से वो मेरी जिंदगी में आई, मैं खुश रहने लगा था। और जब माँ ने उससे शादी का कहा तो वो फौरन मान गई। मुझे दादा ने रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर मैं बिगड़ गया और दादा से नाराज हो गया। जोई मेरी पसंद है और दादा मुझे उसे दूर होने का कह रहे थे। ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। दादा की बात माने बगैर मैंने शादी कर ली, और तब मुझ पर जोई की हकीकत खुली। उसका सारा प्यार दिखावा था और सारी प्लानिंग मेरी माँ की थी। उन दोनों ने बहुत चालाकी से मुझे शीशे में उतारा था। उन्हें हर सूरत दौलत चाहिए थी, और इसके लिए उन्होंने जोई को हथियार बनाकर मेरे पास भेजा, और मैं भी बेवकूफों की तरह उनकी बातों में आ गया। जोई आजाद पंछी थी। रातों में क्लबिंग करना और दिन में पार्टीज अटेंड करना उसको पसंद था। घर और शादी के लिए वो कभी संजीदा नहीं थी। उसे तो मेरी माँ ने कहा था कि तुम एक बार शावेज से शादी कर लो, फिर जब सारी जायदाद मिल जाएगी तो मैं तुम्हें भी पैसा दूंगी और तुम उससे खूब ऐश करना। मगर मुझसे शादी करने के बाद फिर जब जोई को कुछ नहीं मिला और मैंने उसे शादीशुदा जिंदगी की अहमियत बताना चाही, तो उसने बुरा मना लिया और अपनी प्लानिंग बता दे। मुझसे तलाक का मुतालबा किया। मैं पागल होने लगा और जोई को अपने फैसले से बाज रहने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली। वो माँ बनने वाली थी और मैं चाहता था कि मेरे बच्चे की खातिर जोई इस रिश्ते को कबूल कर ले। मैं जो उसके क्लब जाने पर एतराज करता था वो भी छोड़ दिया।
उसकी हर गलत हरकत को बर्दाश्त किया। वो सारी रात घर से बाहर रहती, मैं खामोश रहता था, सिर्फ इस लालच में कि वो हामिला थी। मगर जब जोई ने देखा कि मैं उसे औलाद की खातिर अपने साथ रखना चाहता हूं, तो वो बिगड़ गई और मुझसे तलाक लेने के लिए उसने मुझसे पूछे बगैर बच्चा ज़ाय कर दिया। वो जानती थी बच्चे की वजह से मैं उसे तलाक नहीं दे रहा। इस बात पर मैं बहुत टूटा था। मैंने जोई को तलाक दे दी और खुद घर छोड़ दिया। मुझे अपनी माँ से नफरत हो गई। उस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पहले मुझसे मेरा बाप छीना, माँ के प्यार से भी महरूम रखा, और फिर जायदाद के हुसूल की खातिर उस दोगली लड़की को मेरी जिंदगी में जहर घोलने के लिए मेरे सर पर मुसल्लत किया। मैं ये सब नहीं भूल सकता था, इसलिए कसम खा ली कि दूसरी शादी नहीं करूंगा। मगर दादा ने मुझे बहुत मजबूर किया और तुम्हारे साथ मेरी शादी करा दी। मैं कोशिश कर रहा था कि तुमसे जुड़े इस रिश्ते को दिल से निभाऊं, मगर मेरा माजी मेरी राह में रुकावट बनता था। और जब तुमने मुझे माँ बनने की खुशखबरी सुनाई तो मैं डर गया था। मुझे लगा तुम भी जोई की तरह मुझसे मेरा बच्चा छीन लोगी। इस खौफ से मैं घर नहीं आता था कि कहीं तुम भी मुझसे तलाक ना मांग लो। मगर आज तुम्हारा खत पढ़कर मुझे यकीन हो गया। दादा ठीक कहते हैं, हर औरत एक जैसी नहीं होती। तुम वाकई मेरी जिंदगी की वो बहादुर हो जो मेरे सारे गम समेट लेगी। प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो। मैं अपने बच्चे और उसकी मां से दूर नहीं रह सकता। शावेज की बात पर शिफा मुस्कुरा दे और वापस जाने के लिए राजी हो गए। वो अपने शौहर को बेपनाह मोहब्बत देकर बताना चाहती थी कि सब औरतें बेवफा नहीं होते, कुछ तो बनी ही वफा के लिए होती है। शिफा भी उन्हीं में से एक थी। दोस्तों, ये थी एक वफादार औरत की कहानी और एक दुखी शावेज की कहानी। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आप सबने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आप सब मेरी कहानियाँ कहाँ कहाँ से सुनते हैं, अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर बताया करें। आज का स्पेशल थैंक्स मिस आयशा कादरी का, जिनका ताल्लुक इंडिया से है, मिस सुमेरा मलिक का, जो कि चकवाल पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, मिस्टर अली रज़ा का, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं, और मिस अज़का हमाद का, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद पाकिस्तान से है। हमारी कहानियाँ अपने प्यारों तक लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि किस कहानी से किसको ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक मिल जाए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर रहे।